सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक कक्षा 5 के ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर संख्या 14 जब धरती कांपी की पाठ्यपुस्तक में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। चर्चा करो और लिखो। प्रश्न है, क्या तुमने या तुम्हारे किसी जानने वाले ने कभी ऐसी मुसीबत का सामना किया है? तो आंसर लिखेंगे नहीं, लेकिन मैंने इसे टेलीविज़न पर समाचार पर सुना है। अगला प्रश्न है, ऐसे समय में किन लोगों ने मदद की, उनकी सूची बनाओ। तो ऐसे समय में पड़ोसी राज्यों के लोगों, सैन्य बलों, डॉक्टरों और राजनीतिक नेताओं जैसे कई लोगों ने उनकी मदद की। चर्चा करो। प्रश्न है, जसमा के गांव में बाहर के बहुत सारे लोग आए। ये लोग कौन होंगे? इन लोगों ने किस प्रकार की मदद की होगी? आंसर लिखेंगे, जसमा के गांव में बाहर के बहुत से आए लोगों में डॉक्टर, नेता, पुलिस तथा सेना के जवान, कई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्य थे। इन लोगों ने घायलों की मदद की, जिनके घर आदि टूट गए थे। उन लोगों के रहने तथा खाने पीने आदि की व्यवस्था की। अगला प्रश्न है, जसमा के गांव के लोगों ने अपना गांव संस्था के बताए तरीके के अनुसार फिर से खड़ा किया। घरों को अब कैसे मजबूत बनाया? तो आंसर लिखेंगे, इंजीनियरों ने विशिष्ट डिजाइन वाले घर बनाने के सुझाव दिए ताकि भूकंप आने पर कम से कम नुकसान हो। उन्होंने घर की नींवों, दीवारों तथा छतों को ज़्यादा मजबूत बनाया। अगला प्रश्न है, सोचो अगर तुम्हारे यहाँ भूकंप आ जाए तो तुम्हारे घर में किस तरह का नुकसान हो सकता है? आंसर लिखेंगे, यदि कभी भूकंप आ जाए तो घर की दीवारों में दरार पड़ सकती हैं, घर की छतें या दीवारें भी गिर सकती हैं, इसलिए घर में रहने वाले लोग घायल हो सकते हैं, इसलिए सामानों को नुकसान हो सकता है। अगला प्रश्न है, अपने घर की तुलना जसमा के घर से करो। दोनों घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई चीज़ों की सूची कॉपी में बनाओ। तो एक तरफ जसमा का घर और आपका घर, जैसे जसमा का घर में मिट्टी, गोबर, लकड़ी इत्यादि से बना हुआ है, जबकि आपका घर सीमेंट, ईंट, लोहे की छड़ें तथा लकड़ियाँ इत्यादि से बना हुआ है। क्या क्या करें? प्रश्न है, संस्था के लोगों ने जसमा के स्कूल में अभ्यास कराया कि भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए। आंसर लिखेंगे, अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ। अगर घर से बाहर नहीं निकल पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ या मेज के नीचे छिप जाओ। उसे पकड़े रखो ताकि वह फिसल कर उनसे दूर न जाए। कंपन रुक जाने तक इंतज़ार करो। चित्र में देखो, भूकंप आने पर क्या करोगे? प्रश्न है, क्या तुम्हें कभी स्कूल में या कहीं और इस बारे में बताया गया है कि भूकंप जैसी मुसीबत के समय क्या करना चाहिए? आंसर लिखेंगे, हाँ, भूकंप आने पर क्या करना चाहिए, इस पर एक सेमिनार हुआ था। हमें खुले इलाके में जाने को कहा गया। अगर कोई खुली जगह पर जाने में असमर्थ है तो वह किसी टेबल के नीचे छिपकर उसे मजबूती से पकड़ सकता है। अगला प्रश्न है, भूकंप के समय किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाने को क्यों कहा जाता है? आंसर लिखेंगे, भूकंप के समय किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि ऊपर से गिरने वाली वस्तुओं से सुरक्षित हम रह सकें। किसने की मदद? भुज में आए भूकंप की टीवी पर आई इस रिपोर्ट को पढ़ो और लिखो। प्रश्न है, टीवी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हजारों लोग घायल हुए और मारे भी। अगर यहाँ बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो क्या नुकसान में कुछ अंतर होता? आंसर लिखेंगे, हाँ, लोग भूकंप के कारण नहीं मरते बल्कि घर गिरने के कारण घायल हो जाते हैं या मर सकते हैं। इसलिए यदि इमारतों को भूकंपरोधी बनाया जाए तो भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होता है। अगला प्रश्न है, ऐसे समय पर जब लोगों के घर ही नहीं रहे तब लोगों को किस तरह की राहत की ज़रूरत पड़ी होगी? ऐसे समय में आंसर लिखेंगे, लोगों को झोंपड़ियाँ और बुनियादी ज़रूरतें जैसे कपड़ा, भोजन, पानी और दवाएँ आदि की आवश्यकता पड़ी होगी। अगला प्रश्न है, ऐसे में किन किन की मदद की आवश्यक ज़रूरत पड़ती है और इस काम के लिए एक तालिका बनाओ। तो आंसर लिखेंगे, जैसे किन की मदद की ज़रूरत पड़ती, जैसे कुत्ता और किस काम में सूंघ कर पहचान जाता है कि लोग कहाँ दबे हैं, बुलडोजर गिरे हुए मकानों को मलबों से हटाने के लिए, डॉक्टर और दवा घायल व्यक्ति का इलाज करने के लिए, अनाज प्रभावित लोगों के खाने के लिए, पानी प्रभावित लोगों के लिए पीने के लिए, कपड़े प्रभावित लोगों के भरने के लिए, सुरक्षा प्रभावित लोगों को सुरक्षित रखने के लिए और कम्युनिकेशन प्रभावित लोगों के द्वारा संदेश भेजने तथा प्राप्त करने के लिए। अगला है, चर्चा कीजिए। प्रश्न है, क्या तुमने कभी अपने इलाके में देखा है कि आड़ोस पड़ोस के लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की हो और कब कब? आंसर लिखेंगे, हाँ, मैंने दुर्घटनाओं के दौरान लोगों को एक दूसरे की मदद करते देखा है।
अगला प्रश्न है, लोग अक्सर एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं? आंसर लिखेंगे ताकि मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद कर सके और खुशियां आपस में बांट सके। अगला प्रश्न है, अगर तुम्हारा घर अपने इलाके में अकेला घर होता, यानी तुम्हारे आसपास कोई घर न होता, जैसे तुम किसके साथ खेलते, क्या अकेले डर लगता, सभी त्यौहार और ख़ास मौके पर किसके साथ मिलकर मनाते आदि? तो आंसर लिखेंगे, यह निश्चित रूप से एक कठिन स्थिति होती। त्यौहार और विशेष दिन किसी के बिना उबाऊ होते, निसंदेह यह बहुत डरावना होता। अगला प्रश्न है, लोगों को कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिनमें जान और माल का भारी नुकसान होता है। कई लोग बेघर हो जाते हैं। पिछले कुछ एक महीनों के अखबारों से दुनिया में आए भूकंप, बाढ़, आग, तूफान आदि के बारे में समाचार इकट्ठा करो, उन्हें कॉपी में चिपकाओ। तो ये छात्र अपने स्वयं करेंगे और अपने विवेक से करेंगे। तुम्हारी समाचार रिपोर्ट। प्रश्न है, तुम अपनी समाचार रिपोर्ट तैयार करो जिसमें इन बातों का जिक्र हो। तो आंसर लिखेंगे, जैसे संकट का कारण तो भूकंप, और भूकंप की तारीख, किस किस तरह के नुकसान हुए, जान माल और रोज़गार, कौन कौन से लोगों की मदद की, कौन कौन लोग आगे आए, इस प्रकार हम ये लिखेंगे रिपोर्ट में। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे इलाके में कभी लोगों ने भुखमरी, सूखा जैसी मुसीबतों का सामना किया है? आंसर लिखेंगे, हाँ, हमारा इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहाँ लगभग प्रत्येक साल बाढ़ आ जाती है और कभी कभी सूखा पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, ऐसे समय में खाने पीने की भारी कमी हो जाती है। अखबार से देश विदेश की ऐसी खबरों ढूंढो और उन पर एक रिपोर्ट तैयार करो। तो छात्र ये अपने स्वयं तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इनसे संपर्क करने के लिए तुम इनके नंबर, फ़ोन नंबर, पूरा पता कॉपी में लिखो। तो इनका आपको अपनी कॉपी में, डायरी में इनको रखना चाहिए, इनके नंबर लिखने चाहिए, जैसे दमकल केंद्र के, नज़दीकी अस्पताल के, एम्बुलेंस के, पुलिस थाना और दवा, इन सब के आपको लिख करके अपनी डायरी में रखने चाहिए। अगला प्रश्न है, हम क्या समझे? प्रश्न है, बाढ़ के समय किस किस तरह की परेशानियाँ आती होंगी? चित्र देखो। बाढ़ के बाद बच्चे किस तरह के स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं, लिखो। बाढ़ के बाद भी ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर लाने में और क्या क्या करना पड़ता होगा? आंसर लिखेंगे, बाढ़ के समय लोगों के घर तथा खेतों में लगी फसलें, सड़कें, रेल, ट्रैक आदि के डूब जाने के कारण लोगों का काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वे काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लोगों को खाने, रहने, कपड़े आदि तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। बाढ़ के बाद बच्चों को खुले आसमान के नीचे वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पढ़ाया जाता है। जिन लोगों की फसलें बर्बाद हो गई तथा रोजगार के अवसर नष्ट हो गए, उन्हें पुनर्वास की आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से वेबसाइट पर जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।